नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपने पिछले एपिसोड को ही आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे हम जान रहे थे मित्रों के बारे में कि कैसे मित्र होंगे आपके, क्या वो आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे या फिर आपका फायदा उठाने वाले होंगे। माता पिता का भी सवाल अक्सर यही होता है कि हमारे बच्चे की संगत कैसी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे मिलने वाले उसके मित्र ही उसके नुकसान का कारक बन जाएंगे, या फिर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोस्त ही अपने दोस्त के साथ में हमेशा यहाँ पर धोखा करता है और कई सारी मुसीबतें भी अपने मित्रों के कारण ही व्यक्ति को झेलने को मिलती है। तो ऐसे में व्यक्ति की संगत कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ठीक उसी प्रकार ही हमारा भविष्य भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी मित्रता भी हमारे भविष्य को यहाँ पर संकट में डाल सकती है, क्योंकि वो वर्तमान के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए ऐसे ही प्रश्नों के जवाब कि हमारे मित्र कैसे होंगे, उसी के बारे में जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में, और जानेंगे अपने राशिफल के भी बारे में कि कैसा व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन। कल हमने जाना था सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में। आज हम जानेंगे गुरु के बारे में। कुंडली का एकादश भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्र से संबंधित इच्छा पूर्ति, हमारे मित्रों से इच्छा पूर्ति, मित्रों की हमसे इच्छा पूर्ति और उससे संबंधित लालसाएं। तो यहां पर मित्र कैसे होंगे, यहां पर अगर बृहस्पति मौजूद हो तो यहां पर आपके मित्र जो हैं वो विश्वास पात्र होंगे, यानी आप ऐसे मित्रों का ही चयन करेंगे जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा विश्वास पात्र हो। समय समय पर यूं समझिए, समय खुद यहाँ पर आपके मित्रों को आपके पास लेकर आता है और वो समय ही यहाँ पर आपको ये चीज बताता है कि मुश्किल पड़ने पर इसी ने ही मेरी मदद की है और यही मेरे लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। ऐसा मित्र, चाहे वो स्त्री की कुंडली में हो चाहे वो पुरुष की कुंडली में हो, यहाँ पर एकादश भाव मित्रता को ही दर्शाता है। उस मित्रता से लाभ पहुंचेगा, हानि पहुंचेगा उस भाव में स्थित ग्रह या फिर उस भाव में जो राशि उदित हो रही है उसका स्वामी। यहाँ पर फल के परिवर्तन तभी देखने को मिलेंगे जब यहाँ तो वो ग्रह अशुभ राशिगत स्थित हो या फिर उसका जो स्वामी है वो अशुभ स्थान पर चला जाए। तो यहाँ पर फल जो है वो थोड़ा बदल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जब भी स्थित होंगे तो वो हमेशा आपको क्या देंगे, विश्वास पात्र मित्र ही देंगे। आप स्वयं पे भरोसा करने वाले व्यक्ति होंगे, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति होंगे और ऐसे ही मित्र चाहे आपके जीवन में पूरे जीवन काल में एक ही मित्र बना रहे, लेकिन वो विश्वास पात्र मित्र ही होगा। आप हमेशा ऐसे काम करेंगे जीवन में जिससे आपके माता पिता का नाम हमेशा ऊंचा बना रहे। गलत व्यक्तियों से सदैव दूर रहने वाले होंगे, तो आपके आसपास ऐसे लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने आसपास के सराउंडिंग्स हमेशा ऐसा चाहते हैं जिससे आपके नाम को हानि ना पहुंचे। तो ये सबसे अच्छा है। अब बात की जाए बुध ग्रह की, एकादश भाव में बुध का होना यह बताता है कि आपको मित्र कैसे मिलेंगे। तो देखिए, यहां पर एकादश स्थान में बुध कभी भी स्थित होता है तो यहां पर मित्रों के द्वारा हमेशा हानि ही देखने को मिलती है। मित्रों की संख्या नो डाउट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको बातें करने का बहुत शौक है। आप किसी से भी कितनी भी देर लगातार बातें कर सकते हैं और उसे मित्रता समझ लेते हैं। इसी बात का फायदा लोग उठाते हैं आपके साथ में, क्योंकि आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। तो यहां पर आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुध अगर आपकी कुंडली में 11वें स्थान में है तो मित्रों द्वारा धोखा तो निश्चित आपको प्राप्त होगा ही होगा। यहां पर ऐसे मित्र हमेशा आपको मिलेंगे जो केवल लाभ की दृष्टि से मित्रता करें। आपका फायदा उठाने के लिए ही ऐसे मित्र हमेशा आपके साथ ही देखने को मिलेंगे और आपकी कहीं ना कहीं शिकायत भी यही रहेगी कि मुझे मेरे जीवन काल में जितने भी मित्र मिले हैं वो हमेशा या तो लाभ उठाने वाले या फिर जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी वो कभी भी मेरी मदद के लिए सामने नहीं आए।
तो बुध का एकादश भाव में स्थित होने का मतलब ही यहाँ पर यही बैठता है कि ये हमेशा मित्रों द्वारा आपको कभी भी अच्छे फल प्रदान नहीं करता। डिपेंड करता है कुंडलियों के ऊपर भी और अन्य ग्रहों की दृष्टियों पर भी, कि कभी कोई यहाँ पर मान के चलिए किसी की कुंडली में शुभ दृष्टि संबंध बन जाए या ग्रह बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो तो इसके फल यहाँ पर रिवर्स भी देखने को मिल सकते हैं। पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कुंडली दर कुंडली के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइजेशन आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए। एकादश भाव में शुक्र ग्रह ही है अपने आप में मित्रता का। तो एकादश भाव में शुक्र की स्थिति यानी यूं कही जाए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आपके मित्र भी होंगे। यहां पर मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन एक माइनस पॉइंट है इसमें कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाद में पूरा करेंगे और अपने दोस्ती की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। आपके महत्वपूर्ण कार्य हमेशा यहाँ पे निगलेक्ट ही होंगे और इसी की कंप्लेंट्स आपके घर वाले भी हमेशा करेंगे आपके साथ कि जो काम दिया जाता है वो आप करते नहीं है और हमेशा अपने दोस्तों के बीच ही घिरे रहते हैं, परिवार को समय देते नहीं है, कोई भी काम आपका टाइम पे होता नहीं है, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, ऑनलाइन फ्रेंडशिप में ज्यादा यहाँ पर उलझे रहेंगे। यहाँ पर केवल नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। एकादश भाव में शुक्र की स्थिति जो है, अगर हम पुरुषों की कुंडली में बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों द्वारा हानि भी, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो इनके अंदर प्रबल देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है उस जातक की राशि क्या है, लग्न क्या है, पंचम भाव का अधिपति, उसको भी यहाँ पर एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद में एकादश भाव में यदि शुक्र की स्थिति हो तो यहाँ पर आकर्षण वाला मामला बहुत ज्यादा तीव्र गति से रहता है। तो ऐसे में जीवन में वही स्त्रियां ज्यादा देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर पुरुषों का लाभ उठा सके और यहाँ पर प्रेम में धोखा भी प्राप्त होता है, जिसके अंदर जो प्रेम विवाह है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। और स्त्रियों की कुंडली में यदि बात करें, यहाँ पर शुक्र राशि, पंचम भाव, सप्तम भाव, चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति, इन सबको देख लेना चाहिए। उसी के बाद ही यहाँ पर निर्णय करना चाहिए कि यहाँ पर जो लव मैरिज है वो कितनी सक्सेसफुल जाएगी। फ्रेंड सर्कल में भी यहाँ पर हम बात करें, नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी, तो यहाँ पर हानि के चांसेस स्त्रियों को पुरुषों के द्वारा ज्यादा रहते हैं और पुरुषों की कुंडली में स्त्रियों के द्वारा यहाँ पर हानि की संभावना ज्यादा रहती है। नमस्कार।